नमस्कार भक्तजनों, जन मित्र में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। बच्चों, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल ऑफ राउंड 3 काउंसलिंग के बारे में बताया था। कल जो है 3 अक्टूबर को आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होने वाला है। और यहाँ पे देख लीजिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ पे बताऊँगा। देखिए, जो राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं 3 अक्टूबर को कल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर कुछ न्यू कॉलेज एड होते हैं तो चाहे वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को डिले करवा सकते हैं या तो और कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए ऐसे तो नहीं लगता है कि कॉलेज एडेड होंगे, लेकिन डेफिनेटली अगर कॉलेज एडेड होते हैं तो शेड्यूल को आगे किया जाएगा और आपका जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यानी कि चॉइस फिलिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। अब अगर कल से जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होने वाले हैं 3 अक्टूबर से, तो आपको किन किन बातों को जो है ध्यान देना है। यहाँ पे देख रहे होंगे एक पेमेंट फैसिलिटी दिया है। वो उन लोगों के लिए जो पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे, वो डायरेक्ट फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन वालों के लिए। अगर आपको फर्स्ट सेकेंड में नहीं मिला है और थर्ड राउंड में आप जा रहे ऑलरेडी, तो आपको चॉइस फिलिंग ओनली करना पड़ेगा। आपको कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। और जो अपग्रेड हुए हैं यानी कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड पे अपग्रेड हुए हैं, तो वो बच्चों के लिए जो है आप मतलब चॉइस फिलिंग करना ज़रूर पड़ेगा। तो ये था चॉइस फिलिंग की बातें और आपकी जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बातें। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका जो है पूरे के पूरे काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होने वाला है। देखिए, आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग और ऑटोमेटिकली आपका अगर 8 अक्टूबर आप नहीं भी करते हो लॉक, तो लॉक ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसका टेंशन लेने की बात नहीं है। हम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको यहाँ पे सारा कुछ कर लिए, पेमेंट वगैरह, और चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको यहाँ पे 2 कैटेगरी, एक येस और ये नो। आपको कॉलेज मिल सकता है और आपको नहीं मिल सकता है। अगर नहीं मिला तो आप स्टे वैकेंसी के लिए ऑलरेडी एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आप यहाँ पे रेजिग्नेशन का कोई भी यहाँ पे रूल नहीं है, आप एलिमिनेट हो सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ से बाहर हो सकते हैं, यानी कॉलेज मत जाइए, आप स्टे वैकेंसी बाहर, आपका सिक्योरिटी मनी गया। अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी आप चूज़ किए थे 2 लाख रुपए गए, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ किए थे 10,000 गए। ठीक है, ये था पूरी की पूरी प्रोसेस। अगर आप कॉलेज अलॉटेड होता है, आप जाके कॉलेज में रिपोर्ट कर देते हो, डॉक्यूमेंट वगैरह दे देते हो। अब आप चाहते हो कि रिज़ाइन करना, तो भैया अब नहीं होगा, अब नहीं कर सकते। अब आपको वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आपको 10 लाख रुपीज़ की फी पेमेंट पे करनी पड़ेगी, जो कि है आपके पेनल्टी अमाउंट। ठीक है, तो सोच समझ के जो है कॉलेज लीजिए अप्रोक्सीमेटली। और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप अगर रैंक है तो आप पार्टिसिपेट कीजिए, अदरवाइज आप जो है पार्टिसिपेट यहाँ पे ना कीजिए और 2025 तैयारी के लिए लग जाइए। मैंने आपको एक्सपेक्टेड रैंक बता दिया था, यहाँ पे भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब चलिए देखिए, स्टे वैकेंसी के लिए कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे। जो यहाँ पे सीट उनको नहीं मिला वो एलिजिबल होंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे जिनको फर्स्ट, सेकेंड राउंड, थर्ड में नहीं मिला वो एलिजिबल हो जाएंगे स्टे वैकेंसी के लिए। ठीक है, तो और जो रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं किए थे तो आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टे वैकेंसी राउंड में भी कर सकते हैं। अब चलिए, ये था पूरी की पूरी प्रोसेस। अगर आपको कॉलेज मिल गया, इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, सारा कुछ आपको प्रोसेस कंप्लीट। यहाँ से आप राउंड 3 से अपग्रेड नहीं करवा सकते। ठीक है, राउंड 1 से राउंड 2, राउंड 2 से राउंड 3, राउंड 3 से अगेन स्टे वैकेंसी में अपग्रेड नहीं। यहाँ पे कोई अपग्रेडेशन प्रोसेस अलाउड नहीं होंगे। ठीक है, ये था पूरी प्रोसेस। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आपका जो अगर हम नॉर्मल देखें तो आपका ये कट ऑफ रहा था, जो लास्ट यानी कि क्लोजिंग रैंक थी। और रिजर्व कैटेगरी के आपको यहाँ पे देखने के लिए 19603। और आपको कुछ कॉलेज जब ऐड हुए तो यहाँ पे थोड़ा सा 3000 के फ़र्क देखने के लिए मिले। यूपी वगैरह, राजस्थान में जो कॉलेज ऐड हुए, उसके बाद EWS में आपको जो है वही 3000 के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और आपको यहाँ पे सारा कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। ये है पूरे के पूरे क्लोजिंग रैंक। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा इसका जो कॉलेज मिला है। देखिए, यहाँ पे आपको वही नॉर्थ ईस्ट वाला कॉलेज ही मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको यूपी वगैरह, राजस्थान, कर्नाटका में कॉलेज मिलेंगे, यहाँ पे नहीं मिलेंगे। आपको नॉर्थ ईस्ट वाला ज़्यादातर कॉलेज मिलेंगे और तमिलनाडु जो यहाँ पे अलॉटेड हुए SC ST कैटेगरी में वही कॉलेज मिलने वाले। ये इसी में से आपको अगर लीस्ट रैंक पे आप अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इतना रैंक है और आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप इनको जो है चॉइस फिलिंग में लेना पड़ेगा। अदरवाइज आप जो है 2025 के लिए चले जाइए, आपके लिए बेस्ट होगा। यहाँ पे बहुत अच्छे कॉलेज नहीं मिलने वाले। वही आपकी जो है
नॉर्थ ईस्ट यानी कि आपको आसाम वगैरह, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इसी में आपको जो है मिलने वाला है। तो हमेशा कोशिश कीजिए, अगर आपका इसी बीच रैंक नहीं है एक्सपेक्टेड तो आप जो है स्ट्री वैकेंसी के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज आप जो है नए प्रिपरेशन 2025 के लिए लग जाइए। उसके रिलेटेड मैं जो आपके प्रिपरेशंस रिगार्डिंग में अलग चैनल में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, कैसे आपको जो फोकस रहना है, कैसे आपका मेंटल स्टेटस स्टेबल करना है, हर चीज़ों को मैं वहाँ पे डिस्कशन करूंगा जो कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा। और मैं कुछ कॉन्टेक्स्ट के रिलेटेड भी बात करूंगा, कैसे चीज़ों को पढ़ाई जाता है, मतलब फिजिक्स कैसे पढ़ेंगे, केमिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे, आपको बायोलॉजी का जो है नोट्स के वगैरह कैसे बनाना है, माइंड मैपिंग कैसे करनी है, वो सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊँगा उस चैनल में। तो वो थोड़ा उसके ऊपर काम चल रहा है, हम लोग उसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल देखिए, अगर हम एक्सपेक्टेड अंदाज़ा लगाए तो आपका जो है यहाँ पे अगर कॉलेज ऐड होती है तो इतना कट ऑफ हाई नहीं जाने वाला, आप देख भी रहे होंगे। तो कट ऑफ इतना नहीं, अगर कुछ कॉलेज ऐड होते हैं तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड हम लोग कर सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली आपका अगर कॉलेज ऐड होते हैं तो यहाँ पे राउंड 3 पे 23 पे आप यहाँ क्लोज हुआ था, तो अप्रोक्सीमेटली आपका 24,500 से लेकर 25,000 तक पर जो है कट ऑफ जा सकता है। EWS कैटेगरी की वही सेम 26,720 था, तो 28,000 से 2805 से ऊपर नहीं जाने वाला अगर कॉलेज ऐड होते हैं। तो अगर नहीं ऐड होते तो इसका जो सिनेरियो है वो बहुत अलग रहेगा। अगर ऐड होते हैं तो थोड़ा सा कट ऑफ और लो भी जा सकता है एक्सपेक्टेड के हिसाब से। OBC में वही अगर और जब के आसपास रहने वाला है 25,500 के आसपास रहेगा। अगर हम SC ST कैटेगरी की बात करें तो वही आपकी जो है 3-3 हज़ार के फ़र्क करके आप जो है एक्सपेक्टेड अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये तक पूरे के पूरे आपको इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हर चीज़ों के बारे में बता दिया। देखिए, आपको जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा कुछ कल से प्रोसेस हो जाएगा अगर कॉलेज अलॉटेड, और जो आपका वर्चुअल वैकेंसी और आपका क्लियर वैकेंसी पूरे तरीके से आपको जो है MCC साइट पे आ जाएगा। हम लोग उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था पूरी की पूरी प्रोसेस। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैंने बता दिए। आप तो पार्टिसिपेट, और एक चीज़ है कि आप यहाँ पे जो बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है ध्यान से सोच समझ के, अगर आप एक बार कॉलेज को रिपोर्टिंग कर दिए, डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर दिए, तो आप वहाँ से रिजाइन नहीं ले सकते। अब तो आप एलिमिनेट कर दो, या तो अगर कॉलेज जाओ ही मत, अगर कॉलेज चले गए तो डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट अगर कर दिए तो वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। यू आर बाउंड टू, मतलब आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आप वहाँ से रिज़ाइन नहीं दे सकते। तो ये था पूरी की पूरी प्रोसेस। मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते रहो। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।